लगातार 10वें दिन सीज फायर तोड़ा है। एलओसी पर बिना उकसावे पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी में फायरिंग की गई। मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर में गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान ने 10वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया। एलओसी पर बिना उकसावे के पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, तो लगातार जो पाकिस्तान की नापाक हरकत है एक बार फिर से शुरू हो गई है। सीज फायर का उल्लंघन वो कर रहा है, आखिर किस बात का डर है या क्या कुछ साबित करना चाहता है पाकिस्तान? तो देखिए, एलओसी पर बिना उकसावे के पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। सीज फायर है यहां पर और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से अब सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी सेक्टर में लगातार फायरिंग की जा रही है। 10वां दिन है जब ये फायरिंग रुक नहीं रही है और एलओसी पर बिना उकसावे के पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान कहता है हम बातचीत करने को तैयार है, शांति वार्ता करेंगे, और दूसरी तरफ लगातार फायरिंग करता रहता है। हालांकि भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर में ये गोलीबारी की जा रही है, जहां पर जवाबी कार्रवाई भारत सेना की तरफ से भी दी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, तो लगातार हम देख रहे हैं 10वां दिन है, फायरिंग की जा रही है और ऐसे में पाकिस्तान की मंशा क्या समझी जाए? जी हाँ, देखिए, लगातार 10वें दिन से जब से ये पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है उसके बाद 10वें दिन ये है जब पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है। और बीती रात जो है वो 8 जगहों पर सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर का जो इलाका है वहां पर छोटे हथियारों के साथ भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई है। इसके पीछे मंशा साफ है कि पाकिस्तान जो है वो अब भारतीय सेना को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय सेना कोई कड़ी कार्रवाई करे और उसके बाद वो दुनिया भर में ये चिल्लाता हुआ घूमे कि देखिए भारतीय सेना हम पर जो है वो फायरिंग कर रहे हैं, हमारे सिविलियंस को निशाना बना रहा है। साथ ही साथ में इन सभी जगहों पर पाकिस्तान को इस बात को लेकर भी डर है कि रात के अंधेरे में भारतीय सेना जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल में घुसकर किसी तरीके से भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है, वहां पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है। इसीलिए भी पाकिस्तान जो है वो अपनी तरफ से ये अलर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। 24 तारीख से युद्ध विराम का उल्लंघन की शुरुआत जो है वो पहलगाम हमले के बाद हुई थी और उस तब से लेकर लगातार पाकिस्तान की सेना जो है वो अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन कर रहा है। भारतीय सेना के बीच में जो डीजीएमओ है उनके और पाकिस्तान के डीजीएमओ में इस पर लेकर बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसका भी कोई असर जो है वो पाकिस्तान पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान जो है एक तरफ अपनी तैयारियां दिखाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ भारतीय सेना को जो है वो लगातार प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। उकसाने की कोशिश जो है वो भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। कल जिस तरीके से अब्दाली मिसाइल का भी परीक्षण पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उस पर भी भारतीय सेना और भारत की सरकार ने कहा है कि देखिए ये उकसाने वाली कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि भारतीय सेना हो या फिर भारत की सरकार हो, उसने अपना पूरा मन बना लिया है कि इस बार कड़ी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान की तरफ से होगी, लेकिन कब कार्रवाई होगी, किस तरीके से कार्रवाई होगी, कहां पर कार्रवाई होगी, उसके लिए बाकायदा जो तीनों सेना है उनको खुली छूट दी गई है कि सेना अपने हिसाब से अपना लक्ष्य जो है वो चुन सकती है और पाकिस्तान को सबक सिखा सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतना खौफ है, इतना डर बना हुआ है कि पाकिस्तान को लगता है कि बस अगली रात जो होगी उसी रात में भारत की तरफ से जो है वो इस तरीके का हमला जो है वो कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए हम लगातार देख रहे हैं पाकिस्तान के राजनेताओं, पाकिस्तान के सेना के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से इस तरीके के बयान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान उकसाने की कार्रवाई कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया भर के देशों में जाकर वो मध्यस्थता की बात कर रहा है कि हमें बचा लीजिए, हमें किसी तरीके से इस जो युद्ध हम पर मंडरा रहा है उससे पूरी तरीके से टाल दीजिए। तो ये दोहरा चरित्र जो है वो पाकिस्तान का आज से नहीं बरसों से देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान एक तरफ तो खोखली धमकियां देता है, गीदड़ फटकियां देता है कि हम पूरी तरीके से तैयार है, वहीं पर अगर आप देखें तो महज 4 या 5 दिन का तेल जो है उनके पास उसका भंडारण जो है वो बचा हुआ है। और लगातार पाकिस्तानी सेना की जो मूवमेंट्स हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके में जिस तरीके से हो रहे हैं उससे पाकिस्तान की जनता जो है वो भी घबराई हुई है। खासतौर पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोग हैं या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ रहने वाले लोग हैं वो बहुत घबराए हुए हैं। हमारे पास ये भी जानकारी है कि अब पाकिस्तान ने अपने गाँव जो हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते हुए उनको खाली कराना शुरू कर दिया गया है।
कोई भी मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सीमा के जो अग्रिम इलाका पड़ता है वहां पर देखने को नहीं मिल रही। उनकी फसलें जो है उनको काटने की हिम्मत जो है इस समय पाकिस्तान के जो लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उनको वहां पर जाने की इजाजत दी जा रही है। तो खौफ और डर का माहौल जरूर बना हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और इसीलिए उस खौफ और डर के माहौल में अपनी जनता को ये दिखाने के लिए हम पूरी तरीके से सजग हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं, और भारत को उकसाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई जो है वो पिछले 10 दिनों से हो रही है। और पिछले 10 दिनों में ये 33वीं बार है जब पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है। जी गीतू। बिल्कुल रमन, और ये देखिए जैसे कि आप कह रहे हैं उकसावे की कार्रवाई, हालांकि पाकिस्तान को पता है कि वो अगर भारत को उकसाता है तो उसे किस तरह से इसका खामियाजा झेलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है। सीज फायर का उल्लंघन पहले भी होता रहा है जब दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध होने की बात कही जाती थी, और आज भी ऐसा हो रहा है जब जाहिर सी बात है, और ऐसे में भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल गीतू, आपने सही कहा कि ये पहली बार नहीं है जब पहलगाम हमले के बाद इस युद्ध विराम की शुरुआत हुई हो। उससे पहले भी हमने देखा कि युद्ध विराम का जो उल्लंघन है पाकिस्तान की सेना लगातार करती रही। इसकी शुरुआत अगर इस साल हम देखें तो 1 अप्रैल से शुरुआत हुई थी, जब पुंछ के जो सलोत्री का इलाका पड़ता है वहां पर बैट टीम को जो है वो पाकिस्तान ने अंदर घुसपैठ करवाने के लिए इस तरीके के युद्ध विराम का उल्लंघन किया था। अपनी 2 सेना की चौकियों से भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया था। हालांकि जब बैट की टीम भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हो रही थी तो उनका पांव जो है वो एक माइन पे पड़ गया था, और उसमें 4 से 5 पाकिस्तानी सेना के जवान और आतंकियों की जो है वो मौत हो गई थी। तो इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं, और उसे मालूम है कि भारत को उकसाना जो है उसे महंगा पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए अभी एक मजबूरी बनी हुई है कि अपनी जनता को ये बताने के लिए कि देखिए हम पूरी तरीके से सजग हैं, इसीलिए हम पूरी रात जो है वो फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और जब भारत की सेना की तरफ से कड़ी कार्रवाई होगी तो फिर एक बार पाकिस्तान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाकर चिल्लाना शुरू करेगा कि हमें बचाइए, भारतीय सेना जो है वो लगातार हम पर फायरिंग कर रही है, हमारे सिविलियंस का जो है। बिल्कुल, यानी रमन ये माना जाए कि अभी इसी तरह से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता रहेगा, हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद और मुंह तोड़ जवाब दे रही है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।